हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दार्शी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 11 की चैप्टर फॉर सेट्स की पार्ट 4 वीडियो लेके आई हूँ। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। इस क्लास में हम समझने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस को समझने की वे क्या आपको पता है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करना है। तो आपकी स्क्रीन पे रहा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। इनमें से कौन सी हमारे एग्जाम्पल्स है किसके, नल सेट की। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में मेन कीवर्ड है हमारा नल सेट। क्या आपको पता है नल सेट क्या होता है? नल सेट को एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट भी कहते हैं। नल सेट वो सेट होता है जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। फर्स्ट पार्ट हमारा कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सेट किसका है? ऑड नेचुरल नंबर का, डिवाइड हो जाए किससे, बाय 2। आपको ऑड नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी तो पता ही होगी कि ऑड नेचुरल नंबर कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होते, मीन्स इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये एक हमारा एग्जाम्पल है किसका, नल सेट का। अब आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एग्जाम में, वो आपका ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन, इसे एक बार रीड कर लीजिए। सेकेंड पार्ट है हमारा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। यहाँ पे हमारा मेन है इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारा, 2 जो है वो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। तो इस सेट का एक ही एलिमेंट है जो कि है 2। तो ये सेट एम्प्टी सेट नहीं है, इट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है हमारा x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। जहाँ पे हमारे x की हमें लिमिट दे रखी है कि जो x होगा वो 5 से तो छोटा होगा लेकिन 7 से बड़ा होगा। 5 की हमें x की लिमिट दे रखी है कि x जो होगा वो 7 से बड़ा होगा लेकिन 5 से छोटा होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे? कोई भी नहीं। तो ये क्या है हमारा, ये एक एग्जाम्पल है हमारे नल सेट का। यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को रीड कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। y हमारे क्या है, पॉइंट्स है। y हमारे क्या है, कॉमन पॉइंट्स हैं किसके, दो पैरेलल लाइंस के। जब भी कोई हमारी दो लाइंस होती हैं पैरेलल, एल एम, तो आपको पता है ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। और जब कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं तो कॉमन पॉइंट कोई निकलेगा नहीं, मीन्स इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ये भी क्या है, एक एम्प्टी सेट है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल ये है। अगला है हमारा, इसके एक्सप्लेनेशन पर रीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन से सेट हमारे फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट हैं। मैंने आपको समझाया था फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। सेट किसका, मंथ्स ऑफ अ ईयर। हमें पता है एक ईयर में हमें हमारे 12 मंथ्स होते हैं, तो ये एक डेफिनाइट नंबर है। तो ये क्या है, हमारा फाइनाइट सेट है। तो मैं इसके आगे लिख देती हूँ एफ। नेक्स्ट है हमारा 1 2 3 डैश डैश डैश। ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता, ये डैश 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 तक की लिमिट नहीं पता कि कहाँ तक ये डेफिनाइट नंबर कौन कौन इसमें एडेड है, हमें कुछ नहीं पता। ये क्या है, हमारा एक इनफाइनाइट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। थर्ड है हमारा 1 2 3 डैश 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 99 100। ये एक हमारा फाइनाइट सेट है बिकॉज हमें यहाँ पे लिमिट दे रखी है कि जो नंबर होंगे वो 1 से स्टार्ट होंगे, वो 100 तक जाएंगे और उनके बीच के ही होंगे। तो हमें डेफिनाइट नंबर पता है, हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक हमारा फाइनाइट सेट है। फोर्थ है हमारा द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर्स तो बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट सेट है हमारा। क्योंकि हमें नहीं पता कि 100 के बाद तक वो रेंज क्या है, वो इनफाइनाइट तक जाएगा तो हमें उसके बारे में नहीं पता, डेफिनाइट नंबर उसके हमें नहीं पता।
अगला है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। सेट किसका? प्राइम नंबर का लेस देन 99। ये एक हमारा फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि हमें लिमिट पता है, प्राइम नंबर्स होंगे जो सिर्फ 99 तक जाएंगे, उसके बाद नहीं जाएंगे। तो हमें डेफिनाइट नंबर्स पता है, इसलिए हमें क्या है, हमारा ये एक हमारा फाइनाइट सेट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये भी क्वेश्चन 2 से रिलेटेड है। हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। सबसे पहला है हमारा द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेट ऑफ लाइन्स जो क्या हो, पैरेलल हो हमारे एक्स एक्सिस के। तो देखो ये मैंने बनाया एक्स एक्सिस और ये मैंने बनाया वाई एक्सिस, ठीक है। लाइन जो पैरेलल हो किससे, एक्स एक्सिस से, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस से पैरेलल तो बहुत सारी लाइन्स होंगी, तो ये तो लाइन्स बढ़ती जाएंगी, तो ये इनफाइनाइट नंबर है, कोई डेफिनाइट नहीं है। तो ये हमारा किस तरह का सेट है, ये एक हमारा इनफाइनाइट सेट है। अगला है हमारा द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हमें पता है फिक्स नंबर होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं, 26। तो हमें उनके डेफिनेट नंबर्स पता है। तो ये एक कैसा सेट है हमारा, ये है हमारा फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल तो इनफाइनाइट तक चलती रहेंगी, तो ये क्या है, एक हमारा इनफाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि इसके डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें नहीं पता। द सेट ऑफ एनिमल्स लिव ऑन अर्थ। अर्थ पे रहने वाले एनिमल्स का सेट, ये एक हमारा फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं जितने भी हमारे एनिमल्स रह रहे हैं हमारे किस पे, अर्थ पे। भले ही वो एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन में है, बहुत लार्ज नंबर आएगा उनका, लेकिन उन्हें काउंट किया जा सकता है, वो एक डेफिनाइट नंबर है। तो ये क्या है, हमारा एक फाइनाइट सेट है। अगला है हमारा द सेट ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन ओ ओ। तो सेट है हमारा किसका, सर्कल का पासिंग थ्रू द ओरिजिन ओ ओ। ये एक हमारा इनफाइनाइट सेट है। समझते हैं कैसे इनफाइनाइट सेट है, तो देखते हैं हमारा कैसे इनफाइनाइट सेट है। ये मैंने लिया एक एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा 0 0 पॉइंट, ठीक है। इससे पास होने वाले सर्कल, इससे पास होने वाले सर्कल, तो एक ये भी सर्कल इससे पास हो रहा है, ये भी इससे सर्कल पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास होने वाला सर्कल ये भी है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे सर्कल्स हैं जो इस पॉइंट से हमारे क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। इसलिए ये क्या है, हमारा इनफाइनाइट है, क्योंकि बहुत सारे सर्कल एक सिंगल पॉइंट से हमारे पास हो सकते हैं। तो यहीं पे क्वेश्चन 3 फिनिश होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। हमें बताना है क्या सेट ए बी के बराबर है या फिर नहीं। तो इक्वल सेट होने के लिए क्या चाहिए, एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि सभी एलिमेंट्स ए के बी में होने चाहिए और बी के भी ए में होने चाहिए, मीन्स एक्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए दोनों सेट में। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, यहाँ पे एलिमेंट है ए बी सी डी और यहाँ पे एलिमेंट्स हैं हमारे डी सी बी ए। तो ये दोनों एलिमेंट सेम है, तो यस ये हमारे क्या है, A इज इक्वल्स टू B। नेक्स्ट है हमारा A सेट, हमारा नेक्स्ट पार्ट का A सेट है हमारा 4 8 12 16 और B के एलिमेंट्स है हमारे 8 4 16 18। यहाँ पे हमारा 12 और यहाँ पे 18 अलग है, ये दोनों एक दूसरे में मैच नहीं करते, तो ये हमारे क्या है, ये हमारा है अनइक्वल सेट्स। अगला है हमारा ए के एलिमेंट्स है हमारे 2 4 6 8 10 और बी में है हमारा क्या, एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड एक्स की लिमिट दे रखी है कि एक्स जो होगा वो 10 के बराबर या फिर 10 से कम होगा।
ऐसे कौन से पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं जो हमारे 10 से कम होंगे? तो देखते हैं, हमारे लिमिट दे रखी है हमें एक्स की, कितनी एक्स की लिमिट है हमारी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10। ऐसे इवन इंटीजर्स हो जाएंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो यही है हमारा सेट बी। ये हमारा सेट बी। और आप देखिए कि जो सेट बी है वही हमारा सेट ए है, तो ये भी हमारा क्या है, एक इक्वल सेट है। अगला है हमारा ए, एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10। एक्स क्या है हमारा, मल्टीपल है किसका, 10 का। और बी क्या है, 10, 15, 20, 25, 30। अब यहाँ पे हम देखें तो 10 की मल्टीपल्स हो जाएंगे हमारे, एक मिनट, 10 की मल्टीपल्स हो जाएंगी 10, 20, 30 एंड सो ऑन। तो ये है हमारा सेट ए, ठीक है। और बी सेट है हमारा 10, 15, 20, 25, 30। तो ए सेट बी सेट के एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये हमारा ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। आया समझ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन हमारा, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल। क्या ये जो दो पेयर दे रखे हैं क्या वो इक्वल सेट हैं? तो देखते हैं, हमारा ए दे रखा है हमें 2, 3 और बी में हमें दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो जब हम इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमें इसके आंसर्स पता चलेंगे -2, -3। तो ए था हमारा 2, 3 और बी है हमारा -2, -3। यहाँ पे ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट की तरह सेम नहीं है, तो ये एक हमारा अनइक्वल सेट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी तो आती ही होगी। चलिए अगला देखिए, इसका बी पार्ट है हमारा, सेकेंड पार्ट है ए x such that x is a letters or word follow। x क्या है हमारा, यहाँ पे लेटर्स है हमारे किसमें, वर्ड फॉलो में, ठीक है। और b क्या है हमारा, लेटर है हमारे वर्ड फॉलो में। यहाँ पे वोल्फ में WOLF हमारे क्या बन जाएंगे, उसके एलिमेंट्स बन जाएंगे। और यहाँ पे फॉलो में FOLW हमारे क्या इसके एलिमेंट्स हैं। हम ए सेट और बी सेट में देखें तो दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, एग्जैक्टली सेम है। तो ये दोनों सेट भी हमारे क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो एग्जैक्टली इक्वल सेट। यहाँ पे हमें कुछ एच तक हमें सेट्स से रखे हैं, इन सेट्स में से हमें बताना है कि कौन कौन से सेट इक्वल सेट्स हैं। तो हम सबके एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे और जिसके एलिमेंट्स हमारे सेम होंगे वो हमारा क्या होगा, इक्वल सेट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ई के एलिमेंट और हमारे जी के एलिमेंट सेम है, तो ई सेट इक्वल्स टू सेट जी। और हमारा कौन सा सेट इक्वल है, हम कंपेयर करके देख लेंगे कि कौन सा सेट हमारा इक्वल है। 2, 4, 8, 12 हमारा ए का पार्ट है और 4, 3, 2 या हमारा सेट बी जो है वो हमारे इक्वल है हमारे सेट डी के। यहाँ के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 और यहाँ के एलिमेंट हैं हमारे 3, 1, 4, 2। ये एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। तो पता चला आपको कौन से इक्वल सेट्स हैं, ई इक्वल्स टू जी एंड सेट बी इक्वल्स टू डी। एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हमारा बी डी के इक्वल है और हमारा ई सेट जी सेट के इक्वल है। यहीं पर होती है आज की क्लास ख़त्म। हमने सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है।
अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा। मैं वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर ऑल फ्रेंड्स, ताकि उनको भी अच्छे से समझ आ जाए कॉन्सेप्ट। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू वेरी मच।